दोबारा आपको ऐसा मौका मिलेगा इस प्राइस के ऊपर चीज़ लेने का, और ये प्राइजेस अपनी एक्चुअल प्राइस जो कि 1 करोड़ पे उससे भी डबल हो जाएंगी। तो बात ये है कि इस टाइम समझदार इन्वेस्टमेंट बाय द लो सेल द हाई, वो इस टाइम परचेजिंग कर रहा है और जब मार्केट उठेगी तो वो उस टाइम सेलिंग करेगा, और जो इस टाइम लोग डरे में वो उस टाइम जो है परचेजिंग करना शुरू करेंगे। समझदार इन्वेस्टमेंट वाला काम करें, इस टाइम परचेजिंग करें। भले अनस्टेबिलिटी है लेकिन आपको दाम जो है वो चीज़ का बड़ा अच्छा मिल रहा है और ये दाम आपको फ़ायदा देगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मुनीब चीमा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात का यूट्यूब चैनल। बात करते चलें कि इस टाइम मार्केट डाउन है। क्या ये मार्केट हमेशा ऐसी ही डाउन रहेगी? ऑब्वियसली नॉट। इस बात को आप भी जानते हैं, इस बात को हम भी जानते हैं। और ये मार्केट आने वाले टाइम में एक वन ऑफ द बेस्ट जो है वो बूम पकड़ेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि ड्यू टू अनसर्टेनिटी, इस टाइम जो अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से लोग पैनिक में आके सेलिंग कर रहे हैं, तो जो प्राइजेस थी प्रॉपर्टीज़ की वो ऑलमोस्ट 50% तक जो है वो डाउन आई हुई है। यहाँ पे मैं ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा, फाइलों की बात नहीं कर रहा। ऑन ग्राउंड जो प्रॉपर्टीज़ थी उनकी वैल्यू जो है वो 50% तक डाउन आई हुई। वो इसलिए क्योंकि लोग जो है वो सेलिंग कर रहे हैं पैनिक के अंदर। आपके मुल्क की जो अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से। लेकिन वंस ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सेटल डाउन होती है, पॉलिटिक्स स्टेबल हो जाती है, आपकी एक हुकूमत बन जाती है, आइदर वो पीटीआई की बने, आइदर वो नून लीग की बने, आइदर वो पीपी की बने, जिसकी बनती है, उसके बाद यही चीज़ें जो है वो वापस अपनी बूम की तरफ जो है वो रवा दवा हो जाएंगी जब चीज़ें सस्टेन हो जाएंगी। दो ऑप्शन होंगे। अगर पीटीआई आती है तो हमें थोड़ा सा खुददारी वाला जो है वो एक जज्बा हमारे अंदर जो है वो थोड़ा सा परवान चढ़ेगा। अगर नून लीग वाली या दूसरी हुकूमत आती है तो जैसे आज से पहले हमारी चीज़ें गिरवी रख के जो कर्जे लिए गए हैं उससे आर्टिफिशियल जो है वो मुल्क की सस्टेनेबिलिटी बनाई गई है, सेम उसी तरीके से दोबारा जो है वो प्रॉपर प्लान है उनके पास, तो उसी तरीके से दोबारा जो है वो चीज़ें बनेंगी और उसी तरीके से जो है मार्केट जब सस्टेन करेगी तो चीज़ों के अंदर जो है वो वापस प्राइजेस में जो है वो बूम आएगा। इस टाइम जो भाई भी पैनिक के अंदर सेलिंग कर रहा है, खुदारा उससे रिक्वेस्ट है, अगर उसको कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है तो यहाँ पे सेलिंग ना करें, आप बहुत नुकसान कर रहे हैं। और जो भाई अभी परचेज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कोई भी सॉलिड प्रॉपर्टी जो जिसकी प्राइस 1 करोड़ थी, अगर आज वो 50 लाख में मिल रही है तो आंखें बंद करके परचेज़ कर लें, क्योंकि आज से 6 महीने साल बाद आपको ना इस रेट के ऊपर चीज़ मिलेगी और ना ही दोबारा आपको ऐसा मौका मिलेगा इस प्राइस के ऊपर चीज़ लेने का, और ये प्राइजेस अपनी एक्चुअल प्राइस जो कि 1 करोड़ पे उससे भी डबल हो जाएंगी। तो बात ये है कि इस टाइम समझदार इन्वेस्टमेंट बाय द लो सेल द हाई, वो इस टाइम परचेजिंग कर रहा है और जब मार्केट उठेगी तो वो उस टाइम सेलिंग करेगा, और जो इस टाइम लोग डरे में वो उस टाइम जो है परचेजिंग करना शुरू करेंगे। समझदार इन्वेस्टमेंट वाला काम करें, इस टाइम परचेजिंग करें। भले अनस्टेबिलिटी है लेकिन आपको दाम जो है वो चीज़ का बड़ा अच्छा मिल रहा है और ये दाम आपको फ़ायदा देगा। जी इतना सा आपके लिए मशवरा है। जो भाई भी इस टाइम पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से थोड़ा सा परेशान है इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, या जो भाई पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, उन सबको मशवरा है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लें, डरे मत। और जो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, जो डर के सेल कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा होल्ड कर लें, आपकी जो है मार्केट खुद ही बेहतर हो जाएगी। जब सप्लाई एंड डिमांड जो है वो ओवर जो मैनेज होगी तो चीज़ों की प्राइजेस वापस से बूम होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि इनकी जो है वो प्राइजेस जो हैं वो ये नहीं है जो आपको इस टाइम मिल रही हैं। इनकी प्राइजेस डेफिनेटली अच्छी प्राइजेस हैं, अच्छी कीमत के ऊपर ये चीज़ बिकने वाली है। इस टाइम वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ जो है वो आपको मिल रही है। दूसरी चीज़, बहुत सारे भाई यहाँ पे मेरे से बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कि जी हमने जब इन्वेस्टमेंट की थी उस टाइम डॉलर का रेट ये था, आज डॉलर का रेट ये चल रहा है, हमें बड़ा नुकसान हुआ है। और ये तो सर, ये जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है या डॉलर की जो प्राइस एक बूम आया है या एक ब्रस्ट की है, प्राइस इतना अप्रिशिएट की है, वो एक हादसा है। और वो हादसा जो है वो आप एक इंडिविजुअल का नुकसान नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का जो है उस हादसे की वजह से नुकसान हुआ है। उस हादसे को आप साइड पे रखें, लेकिन आप एक्चुअल पे अगर इस तरफ आते हैं, मुल्क सस्टेन करता है, डॉलर वापस नीचे आता है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, तो आपको आज जो की गई इन्वेस्टमेंट है वो आपको फ़ायदा देगी। और डॉलर वालों को तो
बेशक फ़ायदा देगी, क्योंकि ये डॉलर की जो ये प्राइस है ये वापस जो है ये नीचे आएगी और ये सस्टेन करेगी। सो जी, ये इतनी सी मेरी ऑब्जर्वेशन है। इस टाइम इन्वेस्टमेंट करने से आपको फ़ायदा होगा और इस टाइम ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। तो इतनी सी ऑब्जर्वेशन आपको दी है और आप शायद इससे बेहतर जानते हो, तो मेरे को ज़रूर ऑडियो मैसेज छोड़ के जो आगाह कीजिएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मेरी इल्म में भी इजाफा होगा। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम। थैंक यू सो मच।